मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। जराए पीसीबी। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ ना मिलाने का कहा था। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी का मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इकदामात किए। मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मोहसिन नकवी का ट्वीट। खेल में सियासत। भारत का असल चेहरा बेनकाब। मैच रेफरी की जानिब से दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। शंघाई में फुदान यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। बतौर वज़ीर ख़ारिजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंच गए। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा तैयार। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहदा खतरे में डाल दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से खित्ते के अमन को खतरा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमले का सख्त और मुअस्सर जवाब नागज़ीर। वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 944 पॉइंट्स बढ़कर 1,55,384 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,86,300 रुपये पर बरकरार। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और बन्नू में कार्रवाइयाँ। 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 14 खारिज मारे गए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 17 खारिज हलाक हुए। कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर 13 और 14 सितंबर को की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिसहाउ की मुलाकात। मिसहाउ की पाकिस्तान के साथ इसी नौइयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर और खातून अव्वल ने मिसहाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत ने कहा, ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से मुतासरा अलीपुर पहुंच गई। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। वज़ीर आला मरीम नवाज मियांवाली में तारीख के पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। मियांवाली से पहली दफा मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अलीपुर में बस्तियां उजड़ गईं। खानगढ़, डोईमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी गबूल, अजमतपुर शदीद मुतासिर। गलमादोम, चौकी गबूल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। ऊट शरीफ, अहमदपुर शैखिया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। ऊट शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम, हजारों एकड़ रकबा मुतासिर। दरियाई सतलुज के रैलों ने मंशनाबाद के 67 मौजाजात में भी तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासिर। 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रैले ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया। शुजाआबाद में 45 साल शख्स जानवरों को पानी से निकालते हुए सैलाबी रैले की नजर हो गया। पंजनत पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी की आमद और अखराज 3,07,830 क्यूसेक रिकॉर्ड। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलुम में बादल बरसेंगे। तर्जुमान PGMA के मुताबिक 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब और सिंध में सूरत हाल नॉर्मल सतह पर आ गई। NDMA ने दरियाओं में बहाव और सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी की। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वज़रा की कंदाई पुल आमद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर अमदादी सामान तकसीम कराया। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम, क्लिनिक ऑन व्हील भी मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। बर वक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। मरीम नवाज और इनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर जो उंगली उठा रहे हैं, इनके अपने सूबे में सैलाब और मुतासरीन से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में सैलाबी पानी रौनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेरे आब। और बाड़ों की यूनियन काउंसिल बॉन्ड और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। कोई इजाफी खर्च किए बगैर 48 घंटे में हब केनाल को ठीक कर दिया। तासुर दिया जाता है कि हमारे शहर में काम नहीं होता। खुदारा अपनी सियासत ना करें, लेकिन लोगों को गुमराह भी ना करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो शहर में काम कैसे होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्तान में M5 मोटरवे बह गई है, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। शाहरा भुट्टो के इफ्तिताह से एक हफ्ते पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। 26 नवंबर एहतजाज केस। PTI के 3 MNAs की जमानत की दरखास्त खारिज। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तें खारिज की। मेंबर कौमी असम्बली फजल महमूद, साजिद महमद और आसिफ खान ने दरखास्तें दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक केस। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन बनाने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की 2021 में मुबैना ऑडियो सामने आई थी।
जिसमें पनामा केस के फैसले से मुताल्लिक हिदायत दे रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम जमहूरिया आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, जमहूरियत रवादारी, शमूलियत और इजहार राय की आज़ादी का जामिन निज़ाम है। जमहूरियत ही से मुआशरती इंसाफ, बराबरी और तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत बुनियादी तौर पर लोगों की आवाज़ और लोगों की निज़ामी हुकूमत में शमूलियत का नाम है। आईन पाकिस्तान बुनियादी हुकूक को न सिर्फ बयान करता है बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सलाम जमहूरियत के पासबानों को जो आइन की हिफाजत को जहाद समझते हैं। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मनाफी है।